गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में टी पद्मनाभन द्वारा लिखित कंचा नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। इस पाठ को आपने पढ़ा है तो उम्मीद है कि पाठ को पढ़ने के बाद ये जो पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं इनका उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे। प्रश्नों का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी आइए हम इन पाठों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप इसका नोट्स भी बनाते रहें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आगे फाइनल एग्ज़ाम के समय ना आने पाए। तो आइए अब हम इस पहले प्रश्न को देखते हैं इस पाठ पर आधारित। देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये टिक लगाने के लिए प्रश्न है। देखिए, पहला है अपू ने कौए को बताया, नादान बताया, बुद्धू बताया, नासमझ बताया। ये पाठ के प्रारंभ में प्रसंग आया है कि जब अपू बस्ता टांगे हुए स्कूल के लिए जा रहा था तो वो सियार और कौए की कहानी का मज़ा लेते हुए जा रहा था। तो वहाँ पर लास्ट में जब पूरी कहानी इसके दिमाग में थी कि किस तरह से सियार कौए से गाना सुनना चाहता था और कौवा गाना सुनाने के लिए जैसे ही अपना चोंच खोलता उसके चोंच से रोटी गिर जाती है। तो वहाँ पर अपू ने कौए को नादान कहा था। तो यहाँ ये दूसरा विकल्प सही होगा, बुद्धू। नादान या ना समझ ना करके उसने बुद्धू कहा था। ठीक। दूसरा है ख प्रश्न, कंचा अध्याय के लेखक, वो तो अभी मैंने बताया आपको, टी पद्मनाभन जी हैं। ग है अप्पू को कंचे आकार में लग रहे थे, नींबू जैसे, टमाटर जैसे या आंवले जैसे। तो आपको ये याद होगा, वो बार बार सोच रहा था हरी लकीर वाले कंचे आंवले जैसे। ठीक ना, तीसरा विकल्प सही है, आंवले जैसे। घ है रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह कहलाती है। ये उस प्रसंग में आया है कि जब आपने देखा होगा कि मास्टर जी बता रहे थे बच्चों को, ठीक है ना, रेलगाड़ी के बारे में। अपू क्लास में लेट से आता है तो उस समय बता रहे थे कि रेलगाड़ी में जो पानी रखने की एक विशेष जगह होती है, विशेष स्थान होता है, उसे बॉयलर कहते हैं। ओके बच्चों, ये था पहला प्रश्न। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कर्मठ मास्टर जी नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। ठीक है ना। तो ये था गद्यांश। अब इस पर आधारित जो ये 4 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि मास्टर जी किसका चेहरा देखकर क्या समझ गए। ठीक है ना। तो मास्टर जी अप्पू का चेहरा देखकर यह समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। अप्पू जी मास्टर का चेहरा देखकर यह समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। खा मास्टर जी की सफलता किसमें है। ठीक है ना। तो मास्टर जी अपनी सफलता किसमें मान रहे थे। देखिए, मास्टर जी ने कहा कि उस लड़के के मन में जो जवाब है उस जवाब को उसके मन से बाहर लाने में ही उनकी सफलता है। ठीक है, यानी अप्पू के मन में जो प्रश्नों के जवाब हैं वो बता नहीं पा रहा है, उन जवाब को उसके मन से बाहर लाने में ही उनकी सफलता है। ओके बच्चों, गा देखते हैं तीसरा प्रश्न। गद्यांश से एक विशेषण तथा एक विशेष्य का जोड़ा छांटकर लिखिए। देखिए, विशेषण विशेष्य है कर्मठ मास्टर, जिसमें मास्टर जो है ये विशेष्य है और कर्मठ जो है वो विशेषण है। ठीक। घा प्रश्न देखते हैं। गद्यांश से एक भाववाचक संज्ञा छाट कर लिखिए। तो इस गद्यांश में जो भाववाचक संज्ञा है वह है सफलता। ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके
आगे के प्रश्नों को लेकर, उनके उत्तर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।